नमस्कार बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में प्यार भरा स्वागत है। पाठ 6 बसंत की सच्चाई, लेखक विष्णु प्रभाकर। यह पाठ एक एकांकी है। भाग 4। बच्चों, हम पिछले कक्षा में बसंत की सच्चाई इस एकांकी के दूसरे दृश्य में यह समझे थे कि प्रताप 14:30 आने लेकर पंडित राजकिशोर के घर पहुंचता है तथा बसंत की हालत के बारे में, यानी बसंत दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में पंडित राजकिशोर जी को बताता है। यह खबर सुनते ही पंडित राजकिशोर प्रताप को लेकर अहिर के टीले में जाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ाई किए थे। अब हम इस एकांकी के तीसरा दृश्य के बारे में समझेंगे। बच्चों, पंडित राजकिशोर जी प्रताप को लेकर अहिर के टीले के भिखू अहिर के घर को जाते हैं। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के बरामदा का दृश्य दिखाई देता है। जमीन पर दरी बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा हुआ है। वह रह रह कर दर्द से चीख रहा है। उसी समय प्रताप और पंडित राजकिशोर जी का प्रवेश होता है। प्रताप बसंत की ओर हाथ करते हुए कहने लगा, यह रहा साहब। यह सुनकर पंडित राजकिशोर जी कहने लगे, अरे यह तो जमीन पर लेटा हुआ है। पंडित राजकिशोर को देखते ही बसंत आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्यचकित होकर वह कहने लगा, आप आए हैं? यह सुनकर पंडित राजकिशोर कहने लगे, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं तो। पंडित राजकिशोर बसंत के पास आकर टांग देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी थी और पट्टी भी बांधी थी। पंडित राजकिशोर बसंत के पांव को छूते हैं। छूते ही बसंत दर्द से चीख उठता है। बसंत अपना होंठ बींचकर आह कहकर चिल्लाने लगा। पंडित राजकिशोर कुछ देर इसी तरह से देखते हैं और कहने लगे, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कहराते हुए पंडित राजकिशोर जी को कहने लगा, साहब मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। यह सुनकर पंडित राजकिशोर जी कहने लगे, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। पंडित राजकिशोर जी के बातों को सुनकर बसंत कहने लगा, डॉक्टर को बुलवाया है? उसी समय डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर कहने लगे, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर जी कहने लगे, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर बसंत के पैर को देखते हैं। बसंत जोर से होंठ बींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। पंडित राजकिशोर जी उत्सुकता से डॉक्टर को पूछते हैं कि क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना यह? डॉक्टर गंभीर होकर कहने लगे, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर तो ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए।
यह सुनते ही राजकिशोर जी कहने लगे, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ। पंडित राजकिशोर जी के बातों को सुनकर डॉक्टर जी ने कहने लगे, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इसे इंजेक्शन लगाता हूँ। इन बातों को सुनते ही बसंत आंखें खोलकर कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ। यानी बच्चों, बसंत यह सोचने लगा कि अस्पताल को जाने पर वहाँ पर खर्च होगा। यह सोचकर इन बातों को वह कहता है। बसंत की बातों को सुनकर पंडित राजकिशोर जी हंसकर कहने लगे, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहिए, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। इस तरह से पंडित राजकिशोर जी डॉक्टर को कहते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन लगाने के लिए बाहर जाते हैं। इधर डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत होंठ बीसता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा धीरे धीरे गिरता जाता है। बच्चों, बसंत की सच्चाई इस एकांक के द्वारा हम यह समझते हैं कि बसंत और प्रताप दोनों गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले लड़के हैं तथा कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र हमारे लिए अनुसरणीय हैं। बच्चों, इस प्रकार बसंत की सच्चाई इस एकांकी के द्वारा हमें स्वाभिमान, मानवीयता और परिश्रम करना तथा प्रामाणिकता से जीने की सीख मिलती है। धन्यवाद।